अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं माविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है शहनाई। और आज मैं शहनाई की 3rd एपिसोड के बारे में बात कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ द बैट मैंने सोचा था कि मैं शहनाई की 3rd और 4th एपिसोड का इकट्ठे रिव्यू करूंगी, लेकिन मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि शहनाई का जरूर रिव्यू करें, तो मैं अपने सारे रिव्यूअर्स और सारे कॉमेंटर्स और सबकी बात जरूर सुनती हूँ जो मेरे रिव्यूज पे भी रिव्यू दे रहे होते हैं मुझे, तो मैं उनकी भी बात सुनती हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट शहनाई's 3rd एपिसोड। Fun, easy watch, written by Raden Shah, directed by Ahmed Bhatti of Ghisi Pitti Mohabbat fame. And Ahmed Bhatti का एक signature style है which I love. I think it's easy, it's breezy, it's fun, it's light, it's अब बहुत सारे लोगों ने जो सुनो चंदा के बाद जो ये अंडरस्टैंड किया है कि भाई ऑडियंस को लाइट और फन चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, तो ये लाइट और फन चीज़ें, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस लाइट एंड फन एंड ईजी एंड ब्रीजी। इवन तो इसके अंदर काफ़ी गंभीर और जायदाद और ये सब वाले मामलात हैं और प्लॉट ट्विस्ट भी बड़े ज़बरदस्त हैं, तो इसके बावजूद ये बहुत अच्छा है, मज़े का है, मज़ेदार तरीके से ये ख़ानदानी सियासतें दिखाएं, हम इसको इतना गंभीर बना देते हैं कि वो सर में दर्द ही बन जाता है। सो दिस एपिसोड हैड अ बिग प्लॉट ट्विस्ट, सो आई एम गोइंग टू स्पॉइल इट फॉर यू। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखी तो जाइए, वापस आइए। प्लॉट ट्विस्ट क्या था जी? प्लॉट ट्विस्ट ये था कि बख्त जिस लड़के से शादी करना चाहती है, हुनैन विच इज़ प्लेड बाय हमाद शोएब, वो उससे शादी करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है और वो बताना ही नहीं चाहता बख्त को ये बात, तो ऑब्वियसली अब क्या होगा, लेकिन वो ये बात मीराब को बता देता है विच इज़ प्लेड बाय अफान वहीद। तो मीराब जब ये बात सुनते हैं तो वो बहुत शौक हो जाते हैं और उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि वो बख्त को ये बातें कैसे बताएं। कहा जा रहा है कि ये पूरी 1 महीने की कहानी है। सो क्विकली ये सारे प्लॉट ट्विस्ट भी आएंगे होपफुली, एंड देन वील एंजॉय इट, एंड दैट्स गुड फॉर अस द ऑडियंसेस। लेकिन बेस्ट पार्ट इज इट्स एंगेजिंग। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि किफ़ी भैया विच इज़ प्लेड बाय सलीम मिराज कैसे इन तमाम चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये भी देखा है कि मलिहा विच इज़ प्लेड बाय ज़ैनब क़य्यूम, इनका और किफ़ी भाई का एक अनहोली अलायंस सा बन गया है और ये अनहोली अलायंस अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहता है। ऑब्वियसली ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जो कि अपना इंटरेस्ट बचाते हैं और उसके लिए वो ये नहीं देखते कि दूसरे का क्या नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की जो प्लॉट ट्विस्ट हैं वो बड़े मज़े के हैं, इंटरेस्टिंग हैं, देखने में मज़ा आता है। और साथ ही साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट डजंट लैक ऑन द सब्सटैंशियल स्टफ एज वेल। रमशा खान का जो कैरेक्टर है वो बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने खुद भी ये उनको एक क्रिटिसिज्म किसी ने दिया कि जी आप जो है बिल्कुल घिसी पिटी मोहब्बत वाला कैरेक्टर है। टू सम एक्सटेंट दैट्स ट्रू, ये कैरेक्टर सिमिलर है, मगर हमारे ये क्यों लगता है कि कोई भी अगर एक लड़की होगी, अगर वो एक ही तरह के रोल्स कर रही है तो बस ये वही रोल है। डिफरेंट शेड्स हर किरदार में होते हैं और ऐसे तो फिर वो रोने वाली कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो वो सारे कैरेक्टर्स सेम तो नहीं होते। सो इस तरह के शेड्स आते रहते हैं। मे बी इट्स अ लिटिल टू क्लोज लाइक घिसी पिटी मोहब्बत एंड देन सून आफ्टर शहनाई, सेम कैरेक्टर, सेम रोल, सेम एक्टर, तो मे बी लोगों को इसलिए सिमिलर ज़्यादा लग रहा है। लेकिन मेरा ख्याल से वक्त के अंदर और ज़्यादा वो एक सॉफ्टर कैरेक्टर है, आई फील। एंड आई फील कि जो घिसी पिटी मोहब्बत की सामिया थी वो थोड़ी डिफरेंट कैरेक्टर था, वो थोड़ी ज़्यादा हार्डेंड थी, वो थोड़ी ज़्यादा सिनिकल थी। बट वक्त जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है। आई थिंक इट्स बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ बेटर वेल ऑफ फैमिली। मतलब 80 लाख उनकी शादी पे खर्च हो रहा है और वो बेचारी फूड का ट्रक लगाना पड़ा था उसे एट द एंड ऑफ इट, और उसके सारे छोटे मोटे जेवर भी उसका सो कॉल्ड हस्बैंड चुरा के ले गया था। सो आई थिंक देयर इज अ बिग डिफरेंस देयर इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस विच इज़ वॉट इमीडिएटली मेक्स देम डिफरेंट। बट इसके अलावा आपको कोई डिफरेंस लगता है तो मुझे ज़रूर बताएगा। आई थिंक देयर इज़ क्वाइट अ डिफरेंस इवन दो दे बोथ नाइस एम्पावर्ड गर्ल्स। आई रियली लाइक शहनाई। आई थिंक इट्स अ fun watch. I really love the OST. It's so fun. It's like really groovy. And I really wish कि हमारे यहाँ जो मेहंदियों और इन पे शादियों पे हम बॉलीवुड के गानों पे नाचते हैं उन पे भी नाचे, I don't mind. मगर ये गाने भी कितने मज़े के, इन पे भी नाचो यार। मतलब इतने मज़े की फिल्मों के हमारे गाने हैं, मूवीज़ के OSTs हैं, ड्रामास के OST हैं, उन पे भी नाच लो यार। मतलब, और मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि थैंक गॉड कि इस तरह के फ़न OSTs भी बने हैं, वरना तो वही रोंदू पोंदू OSTs होते थे, तो उन पे कौन किसी ने नाचना था। सो एनीवे, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। बताइएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वापस आइएगा अगले रिव्यूज़ के लिए। खुदा हाफिज़।